कई बार लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन कई बार लोगों के घरों में भी कमी रहती है। किसकी? पैसा की, धन दौलत की। और लोगों के जीवन में कमी रहती है दूसरे लोगों की, माँ बाप की, भाई बहन की, पति पत्नी की। बहुत सारी कमियां लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन यह कमियां तभी पता चलती हैं, तभी नज़र आती हैं जब इंसान के जीवन में कमी वास्तव में होती है। लेकिन जब तक आदमी भरे पूरे परिवार में रहता है, उसको अकेलेपन का महसूस नहीं होता है। अकेलेपन की जो तन्हाइयाँ हैं वो नहीं काटती हैं। लेकिन जब इंसान एक बार परिवार से अलग हो जाता है, उसको पता लगता है कि परिवार की अहमियत क्या है और उसकी खुद की अहमियत और औकात इस ज़माने में क्या है। दोस्तों, आज की घटना कुछ इसी के ऊपर आधारित है। एक लावारिस महिला और अनजान बेटा, यह जो छोटी सी कहानी है, यह दिल को छूने वाली कहानी है। इसको आप पूरा सुनिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक श्रवण नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 34 साल है। वह ट्रेन से कहीं जा रहा है और ट्रेन से जाते जाते वह अपनी सीट पर बैठा हुआ, थोड़ा सा उसको सर्दी लगती है तो वह कंबल ओढ़ लेता है। सर्दियों के दिन थे। अब वह सोने जा रहा था, रात का समय था, 9 साढ़े 9 बजे का। लेकिन वह सोचता है कि एक बार क्यों ना पेशाब वगैरह कर लिया जाए, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा। सभी लोग सोने लगे थे अपनी अपनी सीटों पर। वह पेशाब करने के लिए टॉयलेट के पास जाता है, बाथरूम के पास जो रेल में होते हैं। वहीं पर एक छोटी सीट जो होती है साइड में, उस पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई उसे नज़र आती है। उस महिला का नाम होता है पार्वती, जिसकी उम्र होती है 70 साल। वह पेशाब कर लेता है। पेशाब करके जब बाहर निकलता है तो बुजुर्ग औरत की तरफ उसकी नज़र जाती है। उस ट्रेन की बगल में से एक और ट्रेन गुजरती है तो एकदम से हवा आती है कमरे के अंदर, डिब्बे के अंदर। तो वह बुजुर्ग औरत सिमट जाती है, क्योंकि उसके पास ना ओढ़ने के लिए कपड़े थे, ना कोई कंबल था। सर्दी के दिन थे, उसको सर्दी लगती है और एकदम से सिमट जाती है। जो वह बच्चा होता है, लड़का होता है श्रवण, वह उस बुजुर्ग औरत की तरफ देखकर उसको उसके ऊपर करुणा आ जाती है और वहाँ जाकर उस बूढ़ी अम्मा के पास बैठ जाता है। बूढ़ी अम्मा से कहता है कि माँ जी, आपने ना तो कंबल ओढ़ा हुआ है, ना ही आपके पास कोई चादर है, ना शॉल है, और आप ऐसे कहाँ जा रही हो सर्दी में? ऐसे सर्दी में क्यों बैठी हुई हो? तो वह अम्मा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन दूसरे क्षण दोबारा से जो श्रवण होता है वह कहता है, पूछता है, तो वह अम्मा रोने लगती है। अम्मा कहती है कि मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ। तो वह श्रवण कहता है कि बेटी के यहाँ रात में अकेले, और क्या तुमने टिकट ले ली है? अम्मा कहती है कि मुझे बहुत जल्दी थी, टिकट मैं नहीं ले पाई हूँ, टीटी आएगा, मैं टिकट उससे ले लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर श्रवण पूछता है कि आखिर जल्दी क्या थी। उसको उस बूढ़ी अम्मा में इंटरेस्ट जाग जाता है, पूछने लगता है उसके जीवन के बारे में और भी बहुत सारी बातें। अम्मा की आंखों में आंसू थे। अब तो श्रवण और भी वहाँ पर जमकर बैठ जाता है कि आखिर बूढ़ी औरत रो क्यों रही है, कोई ना कोई तो इसको दर्द है, दुख है। उसके बाद वह अम्मा से पूछता है, माँ जी आप अपनी बेटी के यहाँ इतनी रात में क्यों जा रही हो? तो अम्मा कहती है कि मेरी बेटी मर गई है और उसका अंतिम संस्कार होना बाकी है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो श्रवण कहता है, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, कोई घर परिवार में और नहीं है? बूढ़ी अम्मा कहती है कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी ही मेरा सहारा थी, और पिछले साल उसकी शादी की थी और आज उसकी मौत हो गई है। अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। यह बात देखकर और सुनकर श्रवण की भी आंखें नम हो जाती हैं कि एक बुजुर्ग, एक बुढ़ापा जीवन, और ऊपर से कोई सहारा नहीं। एक सहारा था, वह भी चल बसा। अब यह बुजुर्ग औरत किस तरह से रहेगी, क्या करेगी? वह उस बुजुर्ग औरत के हाथ में 1000 रुपये थमाता है और कहता है, माँ जी इन 1000 रुपयों को रखिएगा और आपको ज़रूरत पड़ेगी, टिकट वगैरह कटवा लीजिएगा और इनसे मदद हो जाएगी। उसके बाद वह श्रवण जो होता है आंखों में आंसू लेकर के वहाँ से उठकर अपनी सीट पर जा लेटता है। लेकिन बार बार उसको वही बातें कचोट रही होती हैं। वह उठता है, खड़ा होता है और अपना एक कंबल होता है एक्स्ट्रा, उसको ले जाता है और बूढ़ी औरत को उठा देता है और फिर से उसी के पास बैठ जाता है। और अब की बार कहता है, माँ जी मेरी माँ नहीं है, तुम्हारा कोई इस दुनिया में नहीं है, क्या मैं तुम्हें अपनी माँ बना सकता हूँ? वह बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है तो वह हिलकी भरकर रोने लगती है और उसको कलेजे से लगा लेती है, क्योंकि उसका कोई नहीं है। जिसका कोई अपना नहीं होता, उस आदमी को अगर कोई थोड़ा सा अपनापन दिखा देता है तो उसको मानो जैसे भगवान मिल गए हों। ऐसा ही उस बुजुर्ग औरत के साथ हुआ था। वह उस बेटे को कलेजे से लगा लेती है और फिर अब वह बेटा सोच लेता है, ठान लेता है कि अब वह जीवन भर उस बुजुर्ग औरत की ही सेवा करेगा, उसको अपनी माँ मानेगा। फिर वह बेटा उस औरत के साथ, यानी कि उस बूढ़ी माँ के साथ उसकी बेटी के यहाँ जाता है, उसकी बेटी का अंतिम संस्कार करवाता है। उसके बाद उस बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाता है और वहीं पर उसकी सेवा करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर वह बुजुर्ग औरत खुश हो जाती है और बार बार आशीष देती है उस बेटे को कि तू फलता रहे, फूलता रहे, तेरे
खेरे बसें और तेरा कुल बसे और तेरा कुल आगे तक चले। तो यहाँ पर इस कहानी से सबक यही मिलता है कि बहुत सारे बच्चों के माँ बाप होते हुए भी उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, असली माँ बाप की कीमत तो उनको पूछिएगा जनाब। उनको पता होता है कि माँ की और पिता की कीमत क्या होती है। लेकिन जिसके पास ये माँ बाप होते हैं, उनको माँ बाप की कीमत का पता नहीं होता है। वह अपनी अमीरी में अंधे हुए रहते हैं। तो वह बेटा, उसके पास माँ नहीं थी, बचपन में छोड़कर मर गई थी, उस बुजुर्ग औरत को अपनी माँ बना लेता है और जीवन को काटता है। तो यहाँ पर दोस्तों, बुजुर्गों से हम जितना प्यार करेंगे उतना ही हमें आशीष मिलेगा, हमारा जीवन भी सफल होगा। तो बुजुर्गों से प्यार करते रहिए, कभी इनसे दुश्मनी ना करें, क्योंकि इनके पास दुआओं के अलावा और कुछ होता नहीं है। अगर कोई बच्चे ये सोचे कि माँ बाप हमें धनमाया दे जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता भी है तो अपने बुढ़ापे को काटने का वह एक सहारा जोड़ कर रखते हैं। उनके ऊपर भी कुछ बच्चे नीयत डिगा लेते हैं, माँ बाप को निस्सहाय कर देते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से रहें, माँ बाप को इतना ज़्यादा परेशान ना करें। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें और हौसला मिलता है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।